नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। द पावर ऑफ हैबिट यानी आदतों की शक्ति। इस किताब के लेखक चार्ल्स डुहिग, जो न्यूयॉर्क टाइम्स के पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं, हमें बताते हैं कि हमारी आदतें कैसे बनती हैं, क्यों बनती हैं और इन्हें कैसे बदला जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा कि कुछ लोग अपनी बुरी आदतों को आसानी से छोड़ देते हैं, जबकि कुछ लोग सालों तक संघर्ष करते रहते हैं? यह किताब हमें आदतों का विज्ञान समझाती है और दिखाती है कि छोटे छोटे बदलाव कैसे बड़े परिणाम ला सकते हैं। आज हम इस किताब के 3 मुख्य हिस्सों, व्यक्तिगत आदतें, संगठनों की आदतें और समाज की आदतें को विस्तार से समझेंगे। साथ ही हम कुछ प्रेरक कहानियां, व्यावहारिक सुझाव और यह भी जानेंगे कि आप इन आदतों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। आइए पहले व्यक्तिगत आदतों की बात करें। चार्ल्स डुहिग कहते हैं कि हर आदत एक हैबिट लूप पर काम करती है, जिसमें 3 हिस्से होते हैं: क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। क्यू वह संकेत है जो आपकी आदत को शुरू करता है। रूटीन वह व्यवहार है जो आप करते हैं, और रिवॉर्ड वह इनाम है जो आपके दिमाग को उस व्यवहार को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन ऑफिस से लौटकर तुरंत टीवी ऑन करते हैं, तो घर पहुंचना आपका क्यू है, टीवी देखना रूटीन है और उससे मिलने वाला आराम या मनोरंजन रिवॉर्ड है। इस लूप को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह आपको अपनी बुरी आदतों को पहचानने और उन्हें अच्छी आदतों से बदलने की ताकत देता है। किताब में लिसा एलन की कहानी है, जो धूम्रपान की आदी थी और उनकी जिंदगी तनाव और कर्ज से भरी थी। लेकिन उन्होंने अपनी धूम्रपान की आदत को जॉगिंग से बदल दिया। कैसे? उन्होंने अपने क्यू यानी तनाव को पहचाना और रूटीन को बदला। सिगरेट की जगह वे दौड़ने लगीं और रिवॉर्ड के रूप में उन्हें वही सुकून और ऊर्जा मिली जो पहले सिगरेट से मिलता था। इस प्रक्रिया ने न केवल उनकी धूम्रपान की आदत को खत्म किया, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। वे फिटर हुईं, उनका आत्मविश्वास बढ़ा और वे कर्ज से भी बाहर निकल आईं। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी आदतों के पैटर्न को समझ लें, तो हम अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। अब एक और रोचक कहानी सुनते हैं यूजीन पॉली की। यूजीन एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी याददाश्त एक बीमारी के कारण पूरी तरह खत्म हो गई थी। वे नई चीजें याद नहीं रख पाते थे, लेकिन फिर भी वे अपने घर में रोजमर्रा के काम कर पाते थे, जैसे खाना बनाना या टहलने जाना। कैसे? क्योंकि उनकी आदतें उनके दिमाग में इतनी गहराई से बसी थीं कि उन्हें याद रखने की जरूरत ही नहीं थी। यह दिखाता है कि हमारा दिमाग आदतों को एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया की तरह स्टोर करता है। चार्ल्स डुहिग कहते हैं कि अगर हम अपनी आदतों को सही दिशा में मोड़ दें, तो हम बिना ज्यादा मेहनत के अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो आप अपनी कौन सी आदत को बदलना चाहेंगे? शायद देर रात तक मोबाइल स्क्रॉल करना, या रोज जंक फूड खाना? कमेंट में जरूर बताएं। अब बात करते हैं कीस्टोन हैबिट्स की, जो इस किताब का एक बहुत ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है। कीस्टोन हैबिट्स वो छोटी छोटी आदतें होती हैं जो आपके जीवन में एक चेन रिएक्शन शुरू करती हैं और कई अन्य अच्छी आदतों को जन्म देती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह 10 मिनट व्यायाम शुरू करते हैं, तो यह न केवल आपकी फिटनेस बढ़ाता है, बल्कि आपका खानपान बेहतर होता है, आपकी नींद नियमित होती है और आपका फोकस भी बढ़ता है। किताब में माइकल फेल्प्स, ओलंपिक स्विमर की कहानी है, जिनकी सुबह की ट्रेनिंग और विजुअलाइजेशन की आदत ने उन्हें दुनिया का सबसे सफल एथलीट बनाया। हर सुबह वे अपने दिमाग में अपनी रेस को विजुअलाइज करते थे, जो उनकी एक कीस्टोन हैबिट थी। इस आदत ने उनकी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास को बढ़ाया। एक और उदाहरण है अल्कोआ कंपनी का,
जहां सीईओ पॉल ओनील ने सुरक्षा को अपनी कीस्टोन हैबिट बनाया। उन्होंने हर कर्मचारी को सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। नतीजा, न केवल दुर्घटनाएं कम हुईं, बल्कि कंपनी की प्रोडक्टिविटी और मुनाफा भी कई गुना बढ़ गया। यह दिखाता है कि एक छोटी सी आदत पूरे सिस्टम को बदल सकती है। आप अपने जीवन में कौन सी कीस्टोन हैबिट शुरू करना चाहेंगे? शायद रोज सुबह 5 मिनट जर्नलिंग, या अपने दिन की प्लानिंग करना। यह छोटे कदम आपके जीवन में क्रांति ला सकते हैं। अब चलते हैं संगठनों की आदतों की ओर। चार्ल्स डुहिग बताते हैं कि कंपनियां और संगठन भी आदतों पर चलते हैं। एक शानदार उदाहरण है स्टारबक्स का। स्टारबक्स ने अपने कर्मचारियों को विल पावर हैबिट्स सिखाकर उनकी प्रोडक्टिविटी और कस्टमर सर्विस को बेहतर किया। कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाती है कि तनावपूर्ण स्थिति में, जैसे कि गुस्सैल ग्राहक से निपटते समय, कैसे शांत रहना है। यह ट्रेनिंग उनकी एक आदत बन जाती है, जिससे वे बेहतर काम करते हैं और ग्राहकों का अनुभव भी बेहतर होता है। एक और उदाहरण है टारगेट स्टोर का, जो अपने ग्राहकों की खरीदारी की आदतों का विश्लेषण करके उनके लिए व्यक्तिगत ऑफर बनाता है। उदाहरण के लिए, टारगेट ने डेटा एनालिसिस के जरिए यह पता लगाया कि एक महिला प्रेग्नेंट है, सिर्फ उसकी खरीदारी की आदतों को देखकर, और उसे बेबी प्रोडक्ट्स के ऑफर भेजे। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी आदतें कितनी शक्तिशाली हैं और कैसे कंपनियां इन्हें समझकर हमें प्रभावित करती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर हम अपनी आदतों को समझ लें, तो हम उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। विल पावर यानी इच्छा शक्ति की बात करें, तो यह आदतों का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। चार्ल्स डुहिग कहते हैं कि विल पावर एक मांसपेशी की तरह है, जितना आप इसका इस्तेमाल करते हैं, उतनी ही यह मजबूत होती है। लेकिन अगर आप इसे बहुत ज्यादा थका देते हैं, तो यह कमजोर भी हो सकती है। किताब में एक स्टडी का जिक्र है, जिसमें बच्चों को एक मिठाई दी गई और कहा गया कि अगर वे इसे 15 मिनट तक न खाएं, तो उन्हें 2 मिठाइयां मिलेंगी। जो बच्चे अपनी विल पावर का इस्तेमाल करके इंतजार कर पाए, उन्होंने बाद में जीवन में ज्यादा सफलता हासिल की। स्टारबक्स ने भी अपने कर्मचारियों को विल पावर की ट्रेनिंग दी, ताकि वे मुश्किल परिस्थितियों में शांत रह सकें। आप अपनी विल पावर को कैसे मजबूत कर सकते हैं? एक आसान तरीका है छोटे छोटे लक्ष्य सेट करना। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, तो पहले हफ्ते सिर्फ 10 मिनट पहले उठने की कोशिश करें। धीरे धीरे यह आदत आपकी विल पावर को मजबूत करेगी। अब आते हैं समाज की आदतों पर। क्या आपने कभी सोचा कि बड़े सामाजिक आंदोलन भी आदतों पर आधारित हो सकते हैं? किताब में सिविल राइट्स मूवमेंट और मार्टिन लूथर किंग की कहानी है। यह आंदोलन तब शुरू हुआ जब रोजा पार्क्स ने बस में अपनी सीट छोड़ने से मना कर दिया। यह एक छोटा सा कदम था, लेकिन इसने पूरे समाज की आदतों को बदल दिया। लोग एक साथ आए, बॉयकॉट किया, और सामूहिक आदतों ने एक बड़ा बदलाव ला दिया। एक और उदाहरण है स्टारबक्स के एक कर्मचारी का, जिसने अपनी आदतों को बदलकर न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया। यह हमें सिखाता है कि अगर हम अपने समुदाय में छोटे छोटे बदलाव शुरू करें, तो बड़े सामाजिक परिवर्तन संभव हैं। तो दोस्तों, द पावर ऑफ हैबिट हमें यह सिखाती है कि आदतें हमारी जिंदगी का आधार हैं। चाहे आप व्यक्तिगत स्तर पर बदलाव चाहते हों, अपने बिजनेस को बेहतर करना चाहते हों, या समाज में बदलाव लाना चाहते हों, सब कुछ आदतों से शुरू होता है। तो आज ही एक छोटी सी आदत चुनें, जैसे रोज 5 मिनट मेडिटेशन करना, अपनी डेस्क व्यवस्थित करना, या सुबह जल्दी उठना। इन छोटे कदमों से आप अपने जीवन में क्रांति ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपकी कौन सी आदत है जिसे आप बदलना चाहते हैं,
या कौन सी नई आदत शुरू करना चाहते हैं? हम अगले वीडियो में और भी प्रेरक किताबों और टिप्स की बात करेंगे, तो बने रहें। तब तक खुश रहें और अच्छी आदतें बनाएं।